Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educator. As you know, I am विकास श्रीवास्तव. Guys, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सो. आप कहोगे सो वर्ड आपने जरूर सुना होगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो सैड. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिल अप द ब्लैंक के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉमन एरर के फॉर्म में हो, या फिर वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में हो, या फिर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपसे क्लोज टेस्ट में भी. तो हम देखेंगे एक छोटा सा वर्ड है सो, बट ये छोटा सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना. देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश and grammatical English. Whatever we speak in our day-to-day life, that may be out of you can say what we write in a grammatical way, we can say. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है. तो इस शो को समझने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ. ध्यान से समझना. अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना. सबसे पहले हम देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ एन एडजेक्टिव. अब ये हो सकता है कि आपने लाइफ में पहली बार सुना हो कि एस्पेक्ट ऑफ एक एडजेक्टिव जो होता है उसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं. एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू. तो इसके तीन पहलू होते हैं, तीन एस्पेक्ट होते हैं. अब वो तीन पहलू कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट. जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसा एडजेक्टिव जैसे कि आपको पता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन का डिटेल्स दे. एक ऐसा एडजेक्टिव जो आपको बहुत ही पॉजिटिव सेंस दे. कभी भी इस वर्ड का यूज आप नेगेटिव वे में कर ही नहीं सकते हो. जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, ध्यान से देखो. मैंने कहा ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल अगर आप अगर चाहो कि मैं इसे नेगेटिव सेंस में यूज करूं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं कहूँ ही इज अ हैंडसम मैन, तो हैंडसम जैसे ही आपने वर्ड सुना आपके माइंड में ये कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है. तो मैंने बात की यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ही कर सकता हूँ, नेगेटिव वे में नहीं किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपके माइंड में आते होंगे. कुछ एक एडजेक्टिव्स का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे ब्यूटीफुल, नाइस, गुड, हैंडसम, वंडरफुल, फैबुलस. ये सारे पॉजिटिव सेंस देने वाले हैं. कभी चाह के भी आप इसका नेगेटिव सेंस नहीं निकाल सकते हो. तो दिस इज यू कैन से द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट. और भी बहुत सारे वर्ड्स आप निकाल सकते हो. जैसे आपने कहा वाइज. वाइज कौन होता है? यानी कि समझदार, बुद्धिमान. जैसे ही आप वाइज बोलते हो आपके मन में क्या आता है? पॉजिटिव बातें आती है. तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. बहुत ही ईजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं. सेकंड जो होता है दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज जब कभी भी आप करो तो आपको हमेशा ही वो नेगेटिव सेंस देगा. ओके, नेगेटिव सेंस देने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो कि उसे पॉजिटिव बना लो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जैसे मैं कहूं बैड. बैड कैसा सेंस देता है आपको? नेगेटिव. नोटोरियस. नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम. जैसे ही आप इस तरह के एडजेक्टिव का यूज करोगे नोटोरियस, तो आपको सेंस देगा नेगेटिव. अगली, बदसूरत, डर्टी, गंदा, सॉर्डिड. गंदा, सॉर्डिड वर्ड बच्चों आपके पेपर में पूछा गया है एंटोनिम एंड सिनोनिम में. तो हमने दो एस्पेक्ट देखा, एक कंप्लीटली पॉजिटिव जिसे चाह के भी मैं नेगेटिव नहीं बना सकता, और एक होता है कंप्लीटली नेगेटिव जिसे चाह के भी मैं पॉजिटिव नहीं बना सकता. अब जब हमने पॉजिटिव देख लिया, जब हमने नेगेटिव देख लिया, तो एक बात मन में आती है कि सर तीसरा यानी कि थर्ड एस्पेक्ट कौन सा हो सकता है? थर्ड एस्पेक्ट होता है बोथ, यानी डबल. डबल एस्पेक्ट होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव भी हिडन है, उसमें नेगेटिव भी हिडन है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट. वो सर्कमस्टांसेस पे, सिचुएशन पे और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी मीनिंग में क्या निकालूंगा, पॉजिटिव निकालूंगा या नेगेटिव. से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हॉट. हॉट वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे गर्मी के दिनों में 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप बच्चों को मैं कहूँ कि बच्चों चलो आज हम हॉट कॉफ़ी पीते हैं, तो 45 डिग्री टेम्परेचर में जैसे ही आप सुनोगे अरे श्रीवास्तव सर हॉट कॉफ़ी की बात करें, तो हॉट वर्ड आपके माइंड में नेगेटिव देके चला जाएगा, क्योंकि गर्मी का दिन है, 45 डिग्री टेम्परेचर. लेकिन वही बात अगर मैं जनवरी के मंथ में 4 डिग्री टेम्परेचर में कहूँ कि बच्चों आज हम हॉट कॉफ़ी पिएंगे, तो आपके माइंड में क्या आएगा? पॉजिटिव सेंस आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि हॉट दोनों ही तरह की मीनिंग को कैरी करता है. ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन पे कि उसकी मीनिंग पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. से फॉर एग्जांपल मैंने कहा बिग. हो सकता है एक बिग बिल्डिंग हो, ठीक है, बहुत ही लंबी बिल्डिंग हो, और मैंने आपसे कहा कि लिफ्ट खराब है, आपको सीढ़ियों से जाना है, तो आप कहोगे अच्छा बिग बिल्डिंग
टॉल बिल्डिंग, यार ये तो बिग, फिर आपको वहां पर बिग वर्ड कैसा सेंस देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि लिफ्ट तो खराब है, सीढ़ियों से जाना है, ठीक है, तो वहां पर नेगेटिव सेंस देके चला गया। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि हाँ आपको नौकरी मिल गई है और आपकी सैलरी, योर सैलरी इज वेरी बिग, तो वहां पर बिग वर्ड आपको कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सेंस पे। तो ये तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव वाले में बिल्कुल पॉजिटिव बात, नेगेटिव में बिल्कुल नेगेटिव बात, और डबल वाले में सिचुएशनली ये पॉजिटिव सेंस भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। बच्चों अगर आपको ये तीन बात समझ आ गई तो समझो कि आपको आगे की सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई है। मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको टेंशन बस यहीं पर लेनी होती है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और डबल मुझे समझ आया या नहीं आया। और चीज मैं बार बार कहूंगा कि जो भी आप इंग्लिश बोलते हो उसको बिल्कुल आप साइड में रखोगे, क्योंकि वो कोलोक्यूबल इंग्लिश है। कोलोक्यूबल इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि औपचारिक बोलचाल की भाषा, हम डे टू डे लाइफ में जो भी भाषा यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोलोक्यूबल इंग्लिश। लेकिन जो आपकी एग्जामिनेशन में जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोलोक्यूबल इंग्लिश नहीं होती है, दैट इज वेरी फॉर्मल इंग्लिश। और फॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या है कि आपको ग्रामेटिकल चीजों को बहुत बारीकी से ख्याल रखना होगा। तो बिल्कुल यहां पर बोलने के भरोसे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा साथ ही साथ जो कि पेपर में पूछा गया है। आई थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डबल एस्पेक्ट के एडजेक्टिव्स बहुत ही क्लियर है। आगे चलते हैं कि अब आगे क्या चीजें आ सकती है जब हमने एस्पेक्ट सीख लिया। तो अब आगे बात आती है सो की। अब जब मैं सो की बात आपसे करूंगा तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। और बच्चों मेरा यह मानना है कि जैसे आपने देखा, इतनी सारी वीडियोस मेरी देखी है, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी रूल्स याद करवाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको यह पता चले कि क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों करें। लॉजिकल चीजें हम देखेंगे, हमें रूल्स याद नहीं करना है। मैं अगर चाहता तो अभी आपको बोल के निकल जाता कि सो के बाद ये आता, सो के बाद ये नहीं आता, लेकिन आपके मन में एक सवाल रह जाता कि सर आखिर क्यों। तो मैं अब आपको यहां पे बता रहा हूं कि आखिर क्यों, और आखिर क्यों का आंसर आपको मिल गया तो आप ये पूरी उम्र कभी भी नहीं भूलोगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये चीजें आपके माइंड में आ गई कि हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और डबल एस्पेक्ट के एडजेक्टिव होते क्या हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सो है, वैसे सो के पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो मैं बता दूं सो प्रोनाउन भी होता है, सो एक एडवर्ब भी होता है और सो कंजंक्शन भी होता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी एडवर्ब की, कि सो जब एक एडवर्ब बन जाता है तो ये किस तरीके से इंग्लिश में हम यूज करते हैं। हमने सिंपली कहा कि ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। बट भाई एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप सो यूज करोगे देन यू हैव टू यूज एन एडजेक्टिव। क्या यूज करना होगा आपको, एक एडजेक्टिव का यूज करना होगा। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। व्हेनेवर वी यूज सो, इफ इट इज एन एडवर्ब इट विल ऑलवेज टेक एन एडजेक्टिव आफ्टर इट। ये हमेशा अपने बाद क्या लेगा, एक एडजेक्टिव लेगा। तो सर अगर सो के बाद एक एडजेक्टिव आया तो इस सो की मीनिंग क्या होती है। तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश समझते हैं उनके लिए है कि इसकी मीनिंग आती है कि हम मोर देन एम्पल, यानी कि एम्पल का मतलब होता है कि पर्याप्त, पर्याप्त से भी ज्यादा, है ना। तो अब आप समझना थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई भी चीज आपके पर्याप्त से भी ज्यादा हो जाए, हम कहते हैं ना हद से ज्यादा, हद से ज्यादा अगर कोई भी चीज हो जाए दैट गिव्स यू ऑलवेज नेगेटिव सेंस, हमेशा आपको नेगेटिव सेंस देता है। मैं कहूं कि आवश्यकता से ज्यादा, तो आवश्यकता से ज्यादा हम कहते हैं ना कि अति, अति सबसे खराब होता है। अति सर्वत्र वर्जित, आपने सुना होगा संस्कृत में एक ये श्लोक है कि अति हर जगह वर्जित है, यानी कि हद से ज्यादा कोई भी चीज अगर हो जाए तो वो हमेशा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हिंदी वाले बच्चे जानना चाहेंगे तो इसकी मीनिंग में लिखूंगा कि उतना जितना नहीं होना चाहिए। भाई उतना जितना नहीं होना चाहिए मीन्स व्हाट, कि समथिंग दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा। तो एक बात बच्चों हमने यहां से कंफर्म कर ली कि सो का मतलब ये होता है कि उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, और एनीथिंग दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव सेंस। ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी। अब आप हो सकता है कि कोरिलेट करोगे सर पैसा भी हद से ज्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, समझदारी भी हद से ज्यादा होती है तो वो नेगेटिव हो जाता है। बट ओवरऑल हम तो यहाँ पे एडजेक्टिव की बात करेंगे कि सो के बाद अगर ये एडजेक्टिव आ जाए तो अब यहां से कंक्लूड आप खुद से कर सकते हो कि अगर सो का मैं यूज करूं तो सो का सेंस क्या आता है, नेगेटिव सेंस आता है, उतना जितना नहीं होना चाहिए। भाई उतना जितना नहीं होना चाहिए तो कभी भी पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा है, ये हमेशा क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो अब जब मैं बात करूंगा सो के बाद
कि सो के बाद किस तरह का एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ऑलरेडी तो हमने देख लिया कि सो की मीनिंग नेगेटिव आ रही है, तो मैंने कहा इट गिव्स यू अ नेगेटिव सेंस, ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस देता है। तो यहां से अभी तक आपने जरूर ये माइंड में लगा लिया होगा कि सो के बाद मैं किस तरह का एडजेक्टिव यूज करूं। भाई सो के बाद या तो मैं नेगेटिव यूज कर सकता हूं या तो डबल यूज कर सकता हूं। नेगेटिव क्यों? क्योंकि सो नेगेटिव बातें करता है। डबल क्यों? क्योंकि डबल में भी नेगेटिव छुपा हुआ है। लेकिन सो के बाद मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट का एडजेक्टिव यूज नहीं करूंगा। रीजन? क्योंकि सो नेगेटिव बात करता है और सो के बाद अगर मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट का एडजेक्टिव यूज कर लिया तो फिर वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसलिए तो ये यहां पर जो मैंने बात बताई है यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों आता है और क्या होता है नेगेटिव डबल एस्पेक्ट। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैंने कहा आई एम सो सैड, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सो के बाद जो सैड वर्ड हमने लिखा है एडजेक्टिव, ये आपको कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई उदास होना तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव, यानी कि ये बिल्कुल ही सही है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट का एडजेक्टिव है, ये 100% करेक्ट है। अब इसकी मीनिंग अगर आप निकालो तो आप मीनिंग इसकी ऐसे निकाल सकते थे, ये वाला सेंस रख करके। अगर आप हिंदी बोलना चाहते हो तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं उतना दुखी हूं जितना नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? कि मैं हद से ज्यादा दुखी हूं। भाई परफेक्टली फाइन है। दूसरे की एग्जांपल देखते हैं, राजू इज सो वीक। मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देके पता है क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर के बड़ी बनती है। मैं आपको बहुत लेंथी सेंटेंस दूंगा ना तो वहां पर आप कहोगे कि सर डायरेक्ट इतना बड़ा दे दिया। नहीं, अब छोटी बात समझ गए ना, अब आप कहीं भी जाकर के न्यूज़पेपर का पूरा एक एक पेज पलट के देख लो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे अगर क्वेश्चन यहां से आ गया तो। राजू इज सो वीक, भाई कमजोर होना तो नेगेटिव बात है, यानी कि इसने नेगेटिव को सपोर्ट किया। परफेक्टली फाइन है सेंटेंस, कह रहा है कि राजू उतना कमजोर है जितना नहीं होना चाहिए, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज सो अगली, वह बहुत बदसूरत है, हद से ज्यादा बदसूरत है। तो अगली का भी सेंस कैसा आता है? भाई नेगेटिव सेंस आता है। सो के बाद नेगेटिव आना चाहिए, हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहिए, करेक्ट है। अब अगला सेंटेंस देखो, आई एम सो हैप्पी। हम इतनी खुशी में हो जाते हैं कि हम ऐसे बोल देते हैं आई एम सो हैप्पी। अब देखना है हैप्पी कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। भाई सो के बाद तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा, हम दो ही चीज यूज कर सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो डबल। इसका मतलब कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लो, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मैं 19 तक की बात कर रहा हूं। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम सो हैप्पी। इसीलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा था कि स्पोकन की दुनिया अलग होती है। आप वहां पे बोलते हो आई एम सो हैप्पी, बिल्कुल ठीक है, बोल लो वहां पे, लेकिन जब ग्रामेटिकल चीजों की बात होती है तब वहां पर हम आई एम सो हैप्पी नहीं बोलेंगे। और जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जिनके पास ग्रामर की बहुत साउंड नॉलेज है, वो कभी भी आई एम सो हैप्पी नहीं बोलते हैं। इसके लिए आप वेरी का यूज कर सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी हो सकता है, लेकिन हैप्पी, आई एम सो हैप्पी गलत क्यों हुआ? इसका पूरा का पूरा रीजन आपको पता है कि सो नेगेटिव बातें करता है। तो जब नेगेटिव बातें करेगा तो यहां भी नेगेटिव एस्पेक्ट का एडजेक्टिव होना चाहिए। सर हमें तो पता है कि हैप्पी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट का एडजेक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगला सेंटेंस देखो, हमने कहा किसी भी गर्ल या किसी भी वुमेन को हम देखते हैं वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल, और सामने उसको तो नहीं पता हो रहा है कि हाँ ये क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग क्या आ रही है कि वह इतनी सुंदर है जितनी नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो खराब मीनिंग है, और सामने से उस बेचारी को नहीं पता है, वो बोलते थैंक यू। हम किसी लड़के को बोलते हैं कि यू आर सो हैंडसम, बेचारी को नहीं पता है कि हाँ क्या हो रहा है, कि मैं इतना सुंदर हूँ जितना नहीं होना चाहिए, वो भी सामने से बोल के निकल जाता है थैंक यू, बट मीनिंग तो गड़बड़ है ना। तो इस तरीके से हम इन सारे वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये सेंटेंस तो रिपीटेडली पूछा गया है, ध्यान रखना। आपको रीजन भी पता चल रहा है, हम कहते हैं यू आर सो स्मार्ट, तो स्मार्ट होना तो पॉजिटिव बात है, यानी कि ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब बात आती है कि सो ही इज सो क्यूट, वह इतना क्यूट है जितना नहीं होना चाहिए। भाई ये तो गड़बड़ बात है, क्यूट होना तो पॉजिटिव बात है, तो गलत है। हम छोटे बच्चे को देख के कहते हैं वाह सो क्यूट, थैंक मनाओ कि इसकी मम्मी को इतनी मीनिंग नहीं पता है, नहीं तो फिर वो कुछ और ही तमाशा बन जाता। हम कहते हैं कि वाह आपका बच्चा कितना क्यूट है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आप इंप्रेशन डालने की बात करते हो इंग्लिश बोल करके वाह ही इज सो क्यूट, है ना, तो यहाँ पर मीनिंग क्या आ रही है कि वो इतना क्यूट है जितना नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम बच के रहेंगे बच्चों, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। एक सेंटेंस और भी था, वाह यू आर सो स्वीट, हम कहते हैं ऐसे भी बोलते हैं, तो देखना स्वीट तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और सो के बाद तो कभी पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए, सो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि आई एम सो सैड में सो नेगेटिव था, इसलिए ये करेक्ट था।
राइज सो वीक में ये वीक नेगेटिव था तो करेक्ट था, अगले में ये नेगेटिव था तो सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन वेरी में सॉरी इसमें इस सेंटेंस में हैप्पी जो था वो पॉजिटिव था, इसलिए सो गलत हो गया। तो सो की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, वेरी। करो ना यूज, कौन रोक रहा है, वेरी का यूज करो। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वी डोंट नो। हम गलत जरूर करेंगे लेकिन हम सही नहीं करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी बोलो, परफेक्टली फाइन है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या जरूरत है सो ब्यूटीफुल बोलने की जबकि वो गलत है, तो हम कहेंगे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसे कैसे सही करोगे, यू आर वेरी स्मार्ट, परफेक्टली फाइन है। ही इज वेरी क्यूट, बिल्कुल ठीक है, सो क्यूट नहीं बोलेंगे, अभी आपको समझ आ गया होगा। हम कहेंगे कि यू आर वेरी स्वीट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गैस ये था हमारा आज का कि हाँ आज हमने सो पढ़ा। मेरा चैलेंज है कि अगर आप सो को इस तरीके से पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो पूरी लाइफ आपको सो में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्दी, वेरी की और मच की भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों के मन में होगा कि सर वेरी का भी यूज़ बता दो। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, घबराने का नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो ताकि और भी बच्चों का फायदा हो, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल इंग्लिश सीख करके जाएंगे, नौकरी लेकर के जाएंगे। घबराना नहीं है, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स अ लॉट।